हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज के वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो कि है चैप्टर 3 एनसीईआरटी का उसको सॉल्व करने का मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक नया मेथड सीखेंगे। दैट इज हमारा एलिमिनेशन मेथड। और ये मेथड सबसे इफेक्टिव और इजी है। ठीक है, इस मेथड को यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करना आसान है एज कॉम्पेयर टू तुम्हारा जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड हम समझने के लिए डायरेक्टली हम एग्जांपल करेंगे। ठीक है, और एग्जांपल के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 3.3, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का उसमें बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और क्वेश्चन में बोला है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करके एक बार सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके एक बार सॉल्व करना है। तो मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि एलिमिनेशन मेथड समझ में आ जाए, और सब्स्टिट्यूशन लास्ट लेक्चर वीडियो में है, वहां से आप लोग समझ सकते हो, फिर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1 है। पहला इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब तो पता ही है, वेरिएबल x और वेरिएबल y। ठीक है, वेरिएबल x और वेरिएबल y इनका वैल्यूज निकालना है। सॉल्व हम करेंगे कैसे? जिस मेथड से हम सॉल्व करेंगे वो है हमारा कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, जैसे जो पहला इक्वेशन है वो है हमारा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन को नाम देता हूँ मैं इक्वेशन 1। और जो सेकंड इक्वेशन है ट्वाइस एक्स माइनस थ्राइस वाई इक्वल टू 4, उसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन में करते क्या है, जैसा नाम है मेथड का एलिमिनेशन मेथड, तो हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। तो कैसे करेंगे देखो, जैसे सपोज मैं चाहता हूं ये जो दोनों इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा इक्वेशन है ट्वाइस एक्स माइनस थ्राइस वाई इक्वल टू 4। मैं x को एलिमिनेट कर देना चाहता हूँ, दोनों से x को हटा देना चाहता हूँ। तो मैं कैसे हटाऊंगा देखो, अगर मैं ये कर दूं तो ये तरीका क्या है, पहले दोनों के कोफिशिएंट को बराबर कर देना है कुछ करके। जैसे मेरा अभी फोकस है x पे, तो यहाँ पे है 2x सेकेंड इक्वेशन में और यहाँ पे है सिर्फ x मतलब 1x। ठीक है, अब दोनों को बराबर करना है, क्योंकि मेरे टारगेट लिया है, मेरे को x वेरिएबल एलिमिनेट कर देना है, तो इसीलिए सिर्फ x पे मैं फोकस करूंगा। तो यहाँ पे देखो ये है 2x और ये है तुम्हारा क्या, 1x। तो दोनों वेरिएबल को बराबर करना है। कैसे बराबर करें, तो ये 2x है तो इसको 2x बना देना है कुछ करके, या ये 1x है तो इसको 1x बना देना है। तो मैं काम करता हूँ, इक्वेशन 2 में ये 2x है, इसको 2x रहने देता हूँ। इक्वेशन 1 में जो x है उसको 2x बनाना है। कैसे बनाना है, अगर मैं पूरे इक्वेशन 1 के साथ 2 इंटू कर दूं, मेरे को इस x को 2x बनाना है, बाकी क्या हो रहा है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरा जो मेन मोटिव है वो x को एलिमिनेट करना है। तो इस 1x को मैं 2x बना दूंगा। इसके लिए मैंने पूरे, अब सिर्फ इसके साथ मैं 2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, जो मल्टीप्लिकेशन कोई भी टर्म अगर होगा तो इक्वेशन के हर एक टर्म के साथ होगा। तो पूरे इक्वेशन 1 के साथ मैं 2 इंटू कर देता हूँ, मतलब इक्वेशन 1 के हर एक टर्म के साथ 2 इंटू हो जाएगा। तो 1x इंटू 2 हो जाएगा 2x। ठीक है, y इंटू 2 हो जाएगा 2y, और 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। हो गया, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूं नीचे, 2x माइनस थ्राइस वाई इक्वल टू 4। अब देखो दोनों इक्वेशन के x वाले जो वेरिएबल है दोनों का कोफिशिएंट समान हो गया। ये भी हो गया 2x मतलब x के साथ 2, ये तो पहले से ही 2x था मतलब x के साथ 2, और दोनों है, ये है प्लस 2x ये भी प्लस 2x। ठीक है, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अब मैं ये कर सकता हूं ना, अगर मैं 1 इंटू 2 करने के बाद फिर इक्वेशन 1 से 2 माइनस कर दूं,
माइनस करने से क्या होगा, देखो ये प्लस 2x है और माइनस 2x, तो उससे होगा क्या, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। यही तो करना था ना, एलिमिनेट कर दिया। अब मैं 1 माइनस 2 कर दूंगा, तो कैसे करेंगे, देखो एक तो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, चलो अगर मैं 1 माइनस 2 करता हूँ, जैसे सपोज मान लो मैं 1 माइनस 2 कर देता हूँ, तो 1 क्या है हमारा, ये मेरा 1 है ना, यही तो है 1, तो दिस माइनस दिस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 2y 1 माइनस माइनस 2x माइनस 3y, एलएचएस साइड माइनस हो जाएगा और ये साइड माइनस हो जाएगा 10 माइनस 4, ऐसा हो जाएगा ना, 2x प्लस 2y माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3y इक्वल टू 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। इधर देखो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, 3y ये 5y हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो y इक्वल टू 6/5 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, राइट है, मतलब यही करना है हमें। तो बेसिकली शॉर्टकट में कैसे करेंगे, 1 माइनस 2 का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे तो सबसे पहले तो हम टर्म दोनों को इक्वल कर देंगे, कोई भी एक वेरिएबल का, जैसे हमने यहाँ पे दोनों को 2x करने का कोशिश किया, पहले वाला 1x था, इस पूरे इक्वेशन के साथ 2 इंटू कर दिया, तो ये हो गया 2x 2y 5 2 जा 10, ये तो 2x माइनस 3y 4, माइनस करना है ना, तो जब मैं इस वाले टर्म को 1 माइनस 2 करूंगा, 1 माइनस, तो टर्म वाइज देखते हैं, तो 2x है, ये प्लस 2x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जब मैंने लिखा था क्या हो गया था, प्लस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 2x, साइन चेंज हो जाएगा ना, ये माइनस 3y क्या हो जाएगा, प्लस 3y, प्लस 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 4, यही होता है ना, अभी तो किया था ना, 1 माइनस 2 का मतलब क्या है, 2x प्लस 2y दिस माइनस 2y माइनस 3y, तो हुआ क्या था, उधर हो गया था 10 माइनस 4, तो हुआ क्या था, देखो 10x प्लस 2y माइनस, सॉरी ये 2x था, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3y इक्वल टू 10 माइनस 4, तो हुआ क्या था, देखो ये प्लस 2x क्या हो गया था, माइनस 2x, ये माइनस 3y क्या हो गया था, प्लस 3y, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, बात समझ में वही है जो 1 माइनस 2 करके ये आया था ना, यही हम लिख रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया, देखो अब देखो क्या है, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट 0, अब देखो प्लस 2y, ये तो चेंज होकर प्लस 3y हो गया, हो जाएगा क्या, प्लस 5y, इधर देखो प्लस 10 माइनस 4 हो जाएगा प्लस 6, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 6/5, तो y का वैल्यू आ गया। अब उसके बाद हमें निकालना है किसका वैल्यू, x का वैल्यू, तो निकल जाएगा आसानी से, y का वैल्यू आ गया है, तो y का वैल्यू किसी एक में बिठा दो, इक्वेशन 1 या 2 में बिठा दो, वहां से x का वैल्यू निकाल लो। नाउ क्या करेंगे, नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 6/5 इन 1, ये y इक्वल टू जो हमारा 6/5 आया है, इसको 1 में बिठा देते, 2 में भी बिठा सकते हैं, ठीक है, तो 1 में बिठा देते हैं, 1 क्या है हमारा, 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, x प्लस y का वैल्यू बिठा देते हैं क्या, 6/5 इक्वल टू 5, तो x आ जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, ठीक है, 5 माइनस 6 मतलब 5/1, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1 5 का एलसीएम 5, ये 1 है 5, 1 5 जा 5 होता है, 5 5 जा 25 माइनस 6, x इक्वल टू आ जाएगा 19/5, तो देयरफॉर x इक्वल टू आ गया 19/5 और y इक्वल टू आ गया हमारा 6/5। तो यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया है, ये जो मेथड यूज किया है, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। बेसिकली हम कोशिश क्या करते हैं, इसमें कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, उसके लिए हम करते क्या है, उसके लिए हम उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर कर देते हैं, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्शन, ऐड भी कर सकते हो, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे इसको 2x बना दिया, तो अब 1 माइनस 2 कर देंगे, तो ये 2x माइनस 2x तो कट जाएगा, बाकी एक वेरिएबल रह जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड, ठीक। अब यही एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का, ये तो 1 हमने किया एलिमिनेशन मेथड, और एक मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ एक्सरसाइज 3.3 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 का, तो और अच्छे से ये एलिमिनेशन मेथड समझ में आ जाएगा। जैसे एक्सरसाइज 3.3 का मैं कर लेता हूँ फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन है x/2 प्लस
ट्वाइस वाई बाई थ्री इक्वल टू -1 और दूसरा है x माइनस वाई बाई थ्री इक्वल टू 3। ये हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं और सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। 4 का सॉल्यूशन, पहला इक्वेशन को नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1, दूसरे इक्वेशन को नाम देता हूँ इक्वेशन 2। अब देखो कोई भी एक वेरिएबल को सेम कर देना है। जैसे यहाँ पे x/2 है, यहाँ पे x है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इक्वेशन 2 के साथ, अब मैं मेरे को x को एलिमिनेट करना है ना, चलो एक काम करते हैं ना, इस बार y को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो इससे और समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ पे देख लो 2y/3 है और यहाँ सिर्फ y/3 है, तो अगर मैं y वाले दोनों टर्म को, y वाले दोनों वेरिएबल y को इक्वल ये कर दूं, क्या करते हैं, नहीं चलो x को इक्वल कर लेते हैं। जैसे x/2 है, ये x है। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 2 के साथ 1/2 इंटू कर दूं तो ये x/2 हो जाएगा, है कि नहीं। और इक्वेशन 1 जैसा है वैसा ही रहने दो, इंटू 1 कर देता हूँ, मतलब वैसा ही रहने दो, मतलब इंटू 1 करने से तो वही हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा हमारा x/2 प्लस ट्वाइस वाई बाई थ्री इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन में हमने कोशिश किया है कि इसको x/2 करना है, जिसके लिए हमने सेकेंड इक्वेशन को 1/2 से इंटू कर दिया। तो ये x इंटू 1/2 होने से हो जाएगा x/2, y/3 इंटू 1/2 हो जाएगा y/6। y/3 के साथ अगर 1/2 इंटू करोगे तो y/6 और 3 इंटू 1/2 हो जाएगा 3/2। एलिमिनेशन माइनस कर देते हैं, तो ये प्लस x/2, ये प्लस x/2, प्लस x/2 माइनस करने से ये माइनस हो जाएगा, प्लस 2y/3 माइनस y/6 ये हो जाएगा प्लस y/6, ये -1, ये प्लस 3/2 ये हो जाएगा, अब चेंज होके -3/2। ठीक है, प्लस x/2 माइनस x/2 कैंसिल, 0 हो गया। ये हो जाएगा ट्वाइस y/3 प्लस ट्वाइस y/3, माइनस से ये चेंज होके हो गया, माइनस कर रहे ना, चेंज हो जाएगा प्लस y/6 और ये क्या हो जाएगा -1 और ये चेंज होके तो हो गया -3/2। अब ये वाला हम यहाँ लिख लेते हैं और सॉल्व करके हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये वाला हो जाएगा हमारा क्या, ट्वाइस y/3 प्लस y/6 इक्वल टू -1 -3/2। 3 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, तो ऊपर 2 इंटू हो जाएगा 4y, ये 6 6 ये हो जाएगा y। इधर देखो माइनस माइनस प्लस, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 2 का एलसीएम 2, 1 इंटू 2 2 होता है, ऊपर 2 इंटू होगा -2 -3। तो ये हो गया मेरा 5y/6, 4y 5y/6 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 -5/2। अब देखो इधर 5 5 कैंसिल, इधर 2 3 जा 6, तो y/3 इक्वल टू माइनस, इधर तो 5 कैंसिल, इधर 2 गायब, -1, तो y इक्वल टू आ गया -3। तो y का वैल्यू हमारा आ गया क्या, y का वैल्यू आ गया हमारा -3। तो अब y का वैल्यू -3 आ गया, तो हमें x निकालना है तो निकाल लेंगे। y का वैल्यू अगर आ गया है तो y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में बिठा देते हैं, 1 या 2, और बिठा के हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो नाउ पुटिंग y इक्वल टू -3 इन 1 में बिठा, तो ये आ गया हमारा क्या, x/2 प्लस y की जगह, इधर y की जगह मैं बिठा दूंगा क्या, -3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 इंटू -3 है, 3 3 कट जाएगा, ये x/2 माइनस प्लस माइनस इधर रह गया 2 इक्वल टू -1, इधर कर लेते हैं। अब ये देखो ये x/2 है, ठीक है, ये -2 को LHS से RHS में लेके जाते हैं, हो जाएगा क्या, +2, -1 तो उधर ही रहेगा, x/2 +2 -1 1 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे भी जो मेथड हमने यूज किया है वो है कौन सा मेथड, वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। देखो फिर से देख लो, हमारे पास ये दो इक्वेशन दिए हुए थे, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है x और y का वैल्यू निकालना है, और निकालने के लिए हम कौन सा मेथड अभी यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में मैंने बताया था कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, उसके कोफिशिएंट को बराबर करके माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे x/2 प्लस ट्वाइस y/3 -1 था, तो दूसरा इक्वेशन था x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो हमने क्या किया, ये x/2 है तो इसको भी x/2 कर सकते हैं। इसको x/2 कैसे करेंगे, अगर ये पूरे इक्वेशन 2 को मैं 1/2 से इंटू कर दूं, 1/2 क्यों, मेरा फोकस यही है, यहाँ x/2 यहाँ x/2, बाकी वो लो वो क्या है उससे लेना देना
नहीं है। तो इस पूरे इक्वेशन 2 को मैंने 1/2 से इंटू किया, तो ये भी x/2, ये y/6, ये 3/2, तो ये हो गया। अब एलिमिनेशन करना है, इक्वल कर दिया, अब माइनस कर देंगे, तो माइनस ऐसे हम डायरेक्टली कर लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस से माइनस x/2, ये माइनस से प्लस, फिर तो हमने सॉल्व करके y निकाल दिया, फिर y से का वैल्यू पुट करके हमने क्या किया, x निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 का। ठीक है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है, मतलब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, इसमें हमारा जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व मतलब स्टेटमेंट पढ़ के पहले इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बना के फिर उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर बता दे रहा हूँ, देखो एक्सरसाइज 3.3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या लिखा है देख लो। बोला है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction। अच्छा, एक ये तो तुम लोग को मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फ्रैक्शन क्या होता है। तो कोई भी नंबर या कोई भी चीज जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं p/q फॉर्म में। जहाँ पे p जो होगा उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर। ठीक है, और q जो है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे 3/2 फ्रैक्शन है, -3/5 फ्रैक्शन है, -2/-1 फ्रैक्शन है, 1/2 फ्रैक्शन है। ठीक है, 3/6 फ्रैक्शन है, 7/9 क्या है, ये सब फ्रैक्शन है। ठीक है, तो p/q फॉर्म में अगर हम लिखते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है, ऊपर में जो होगा नंबर उसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर, और नीचे जो होगा उसको बोलेंगे डिनोमिनेटर, जैसे ये फ्रैक्शंस के एग्जांपल है। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, कोई फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर के साथ अगर 1 ऐड करें, तो हमें तो नहीं पता फ्रैक्शन क्या है, कोई फ्रैक्शन तो हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट द फ्रैक्शन इज x/y, मान लेते हैं वो फ्रैक्शन है x/y। तो x हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा और y हमारा क्या हो जाएगा, y हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये तो सिंपल सा चीज है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है वो सबसे इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, चलो फ्रैक्शन लिख देते हैं। हमने माना जो फ्रैक्शन का बात क्वेश्चन में किया जा रहा है वो फ्रैक्शन x/1 x/y है, जहां x हो गया न्यूमरेटर, y हो गया क्या, डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में बोला है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर के साथ क्या ऐड कर दे, 1, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दे, जैसा क्वेश्चन ने बोला इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के साथ 1 ऐड कर दे, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के साथ 1 माइनस कर दे, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब वो फ्रैक्शन बन जाता है क्या, 1, मतलब इक्वल टू 1। तो इस तरह से स्टेटमेंट पढ़ना है, और स्टेटमेंट पढ़ के हमें इक्वेशंस बनाने हैं। तो हमने देखो क्वेश्चन में कोई फ्रैक्शन का बात कर रहा था, हमने ले लिया वो फ्रैक्शन क्या है, x/y। फिर क्वेश्चन में बोला है इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर पे हमने 1 ऐड किया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से हमने 1 माइनस किया, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा किसके, 1 के, मतलब इसका वैल्यू इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे 1 मतलब क्या, नीचे 1/1, ये 1 इंटू हो जाएगा, मतलब x+1 इंटू 1 हो जाएगा x+1, ये y-1 इंटू 1 हो जाएगा y-1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x+1 इक्वल टू y-1। अब इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं, x प्लस वाई इधर लेके आएंगे -y, -1 + 1 उधर जाएगा -1, तो हो जाएगा x - y इक्वल टू -, प्लस -2। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा फिर क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, फिर क्वेश्चन में बोला है
It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। चलो फ्रैक्शन है x/y। अगर बोला है अगर सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ 1 ऐड करें, जैसा क्वेश्चन में बोला है, इफ इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 बन जाएगा अगर इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के साथ अगर सिर्फ 1 ऐड करें तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा क्या, ये फ्रैक्शन बन जाएगा क्या, 1/2। तो यहाँ से और एक इक्वेशन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, y प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा y प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई, इस साइड आएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 1। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन लिख लेते जो हमारे पास आया। पहला इक्वेशन आया x माइनस वाई इक्वल टू -2। दूसरा इक्वेशन आया ट्वाइस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हमें सॉल्व करना है। हम सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से, एलिमिनेशन से। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ था, मतलब वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं जिसको, वर्ड्स दिए हैं, सिचुएशन दिया हुआ है, सब कुछ, और वो पढ़ के हमें इक्वेशन को क्या करना है, वो पढ़ के हमें इक्वेशन को डेराइव करना है, फिर सॉल्व करना है। ये तो अभी हमने डेराइव किया क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन में बोला एक फ्रैक्शन है, हमने नहीं पता वो फ्रैक्शन क्या है, हमने बोला फ्रैक्शन है x/y, x न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर। बोला है कि न्यूमरेटर के साथ अगर हम 1 ऐड करें +1, डिनोमिनेटर से 1 माइनस करें -1 कर दिया, फ्रैक्शन बिकम्स 1 इक्वल टू 1, मतलब 1/1। फिर और एक सिचुएशन, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ 1 ऐड किया जाए तो y प्लस 1 हमने कर दिया, फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। तो यहाँ से ये इक्वेशन आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइड चेंज करके, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइड चेंज करके ये इक्वेशन हमारे आ गए। तो इक्वेशन तो हमने ला लिया। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 1 और ये मेरा इक्वेशन 2। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, हम एलिमिनेट कर देते हैं किसी एक वेरिएबल को। जैसे मैं यहाँ पे x को अगर एलिमिनेट करना चाहूँ तो उसके कोफिशिएंट को बराबर करना होगा। इक्वेशन 2 में ये 2x है, ये सिर्फ x है, तो ये x को मैं अगर 2x बनाऊँ तो क्या करूँ, इक्वेशन 1 के साथ 2 इंटू कर दूंगा, पूरे इक्वेशन 1 के साथ 2 इंटू कर दूंगा तो ये 2x हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस x को 2x बनाना है, तो x के साथ मैं 2 इंटू कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y माइनस 4, 2x माइनस 2y और -2 इंटू 2 4, पूरा टर्म के साथ होगा। इक्वेशन का एक टर्म के साथ नहीं हो सकता, कोई चीज मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक टर्म के साथ। तो इक्वेशन 1 के साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x माइनस 2y माइनस 4 हो गया मेरा। सेकेंड इक्वेशन को कुछ नहीं करूंगा, जैसा है वैसा ही रख दूंगा, मतलब इंटू 1। ठीक है, जैसा है वैसा, इक्वेशन 1 के साथ 2, इक्वेशन 2 के साथ जैसा है वैसा, मतलब 1। ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। एलिमिनेट करने का मतलब ये वाला माइनस ये वाला, माइनस करने का मतलब क्या, जिसको माइनस कर रहे हैं उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2x से माइनस 2x, ये माइनस वाई से प्लस वाई हो जाएगा, ये +1 से -1, प्लस 2x माइनस 2x 0 कैंसिल, माइनस 2y प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है ना, माइनस 2y प्लस वाई माइनस वाई, -4 -1 -5 कैंसिल आउट। y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 5। तो y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया हमारा 5। ठीक है, अब हम x निकाल लेंगे। तो x कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से किसी एक में हम बिठा देंगे, y का वैल्यू और x आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब y का वैल्यू बिठा देते हैं, y की जगह हम 5 बिठा देंगे, -2। यहाँ से मेरा आ जाएगा x इक्वल टू -5 को उस साइड लेके जाएंगे, हो जाएगा +5, x इक्वल टू आ गया -2 + 5 हो जाएगा +3 x3। तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या था, द फ्रैक्शन इज, क्वेश्चन में फ्रैक्शन निकालने के लिए बुलाया ना, फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन तो हमारा x/y था ना, तो x है 3, y है 5, तो फ्रैक्शन हमारा आ गया क्या, 3/5। तो इस तरह से यहाँ पे भी वर्ड प्रॉब्लम था, तो वर्ड्स मत पढ़ के हमें इक्वेशन बनाने हैं, फिर सॉल्व करने। तो सॉल्व यहाँ पे एलिमिनेशन से हमने किया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला करेंगे, रोमन सेकंड। ठीक है, तो वो भी सेम ही है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन पढ़ के, स्टेटमेंट्स पढ़ के, वर्ड प्रॉब्लम है ना, वर्ड्स को पढ़ के इक्वेशन बनाना है। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है क्वेश्चन को। और
फिर उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड बोला है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, जैसे एज वाले प्रॉब्लम है, तो इसमें देखो जो पहला स्टेटमेंट बोला है, 5 years ago, जो भी वक्त चल रहा है, जो भी टाइम चल रहा है, बट यहाँ पे बात किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम से 5 साल पहले का। एक चीज याद रखना, जब भी एज वाले प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे ना, तो 3 चीज दिमाग में याद रखना। एक तो प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज मान लेते हैं एक्स है। प्रेजेंट एज अगर हम एक्स पकड़े तो 5 साल पहले का एज हो जाएगा एक्स माइनस 5, और 10 साल बाद का एज हो जाएगा एक्स प्लस 10। तो इस तरह के एज वाले प्रॉब्लम में ना हम प्रेजेंट एज को एक्स या वाई पकड़ लेते हैं। तो इससे होगा क्या कि जब मैं बोलता हूं कि लेट माई प्रेजेंट एज इज एक्स, मेरा प्रेजेंट एज एक्स है, तो 5 साल पहले 5 years ago मेरा एज कितना होगा? 5 साल कम ही होगा ना, x माइनस 5। आज मैं अगर फॉर एग्जाम्पल 50 साल का हूं, तो 5 साल पहले कितना था? 45, 50 माइनस 5। और 5 साल बाद कितना होगा? 50 प्लस 5। आज मैं अगर 50 इयर्स का हूं, तो 10 साल पहले कितना था? 50 माइनस 10, 40। 10 साल बाद कितना होगा? 50 प्लस 10। आज मैं अगर 50 साल का हूं, तो 7 साल पहले कितना था? 50 माइनस 7। और 8 साल बाद कितना होगा? 50 प्लस 8। तो अगर मेरा प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल पहले मेरा एज क्या था? x माइनस 5। और 3 साल बाद मेरा एज क्या होगा? x प्लस 3। तो इस तरह के क्वेश्चन में जिस भी इंसान का बात कर रहा है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे बात किया जा रहा है नूरी और सोनू का, तो नूरी और सोनू का कुछ प्रेजेंट एज पकड़ लेंगे। तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज, ठीक है, मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज एक्स, एंड फिर सोनू का भी बात चल रहा है, सोनू इज वाई। नूरी का एज हम एक्स मानेंगे, सोनू का एज वाई। अब ये कौन सा एज है? कब का एज है? 10 साल पहले, 10 साल बाद, 20 साल पहले का या 30 साल बाद का? एज चेंज होता है ना, आज जो एज है 1 साल बाद वो थोड़ी रहेगा। आज अगर किसी का 30 है तो 1 साल बाद 31 होगा। आज अगर किसी का एज 30 है तो 1 साल पहले 29 था। तो एज तो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? प्रेजेंट एज, अभी का एज, ठीक है, प्रेजेंट, अभी इस वक्त नूरी का एज एक्स है, हमने माना ये लेट नूरी का एज एक्स है। और सोनू का एज हमने क्या माना? सोनू का एज हमने माना वाई, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज एक्स, नूरी का प्रेजेंट एज हमने एक्स माना, और सोनू का प्रेजेंट एज हमने क्या माना? वाई माना। प्रेजेंट एज, अभी का एज, 5 साल पहले एक्स नहीं है, ये 5 साल बाद एक्स नहीं रहेगा नूरी का। प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 साल पहले एक्स माइनस 5, 5 साल बाद एक्स प्लस 5। सोनू का प्रेजेंट एज वाई है तो 5 साल पहले वाई माइनस 5, 5 साल बाद वाई प्लस 5, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में जो शुरुआत हुआ है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन का शुरुआत कैसे हुआ है? क्वेश्चन में बोला है 5 years ago का बात चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अगर जाके देखोगे 5 years ago, अच्छा अब 5 years ago हम कहानी बना लेते हैं। नूरीज एज 5 years ago क्या होगा? x माइनस 5। और सोनू का एज 5 years ago क्या होगा? प्रेजेंट एज हमने एक्स वाई माना, नूरी का एक्स है तो 5 years ago x माइनस 5, सोनू का प्रेजेंट एज वाई माना तो 5 years ago y माइनस 5, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में जो सिचुएशन दिया 5 साल पहले का, तो हम प्रेजेंट एज पहले लेंगे, फिर 5 साल पहले देखेंगे, ये हो जाएगा एज, ठीक है। अब क्या बोला है? 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी का जो भी एज है 5 साल पहले, जो कि x माइनस 5 है, वो सोनू के एज का 3 गुना है, थ्राइस ऑफ वाई। तो 5 साल पहले नूरी का एज कितना है? x माइनस 5। 5 साल पहले सोनू का एज कितना है? y माइनस 5। अब क्वेश्चन में बोला है कि 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है
उसका एज सोनू के एज का 3 गुना, तो सोनू का एज जो है उसको 3 गुना कर देंगे तो नूरी का एज आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पढ़ा है ध्यान से पढ़ना। 5 years एगो, 5 साल पहले, प्रेजेंट एज एक्स वाई मान लिया, नूरी का एक्स सोनू का वाई। 5 साल पहले नूरी का एक्स माइनस 5, सोनू का वाई माइनस 5। 5 years एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनूज एज। सोनू का जो भी एज होगा उसको 3 गुना करेंगे तो नूरी का एज आ जाएगा। तो यहां से मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखो x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 इंटू वाई थ्राइस वाई, प्लस 3 माइनस 5 माइनस 15, तो ये हो जाएगा x प्लस थ्राइस वाई, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस थ्राइस वाई, माइनस 15 माइनस 5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस थ्राइस वाई, इस साइड आएगा तो माइनस थ्राइस वाई, माइनस 15 माइनस 5 उस साइड जाएगा तो प्लस 5, माइनस थ्राइस वाई, x माइनस थ्राइस वाई, ये हो जाएगा माइनस 10। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर बोला है 10 years लेटर। अब बात करते हैं 10 years लेटर। कब से 10 years लेटर, देखो जो भी 5 years बैक, 10 years लेटर प्रेजेंट एज से, प्रेजेंट एज से 5 years बैक गए तो एज x माइनस 5 वाई माइनस 5, प्रेजेंट एज से 10 years लेटर। अब देखो नूरी का एज 10 years लेटर, प्रेजेंट में x पकड़ा ना, 10 years लेटर क्या हो जाएगा x प्लस 10, और सोनू का एज 10 year लेटर क्या हो जाएगा, ये तो 10 year लेटर हमने एज देख लिया। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later नूरी का एज कितना होगा, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू के एज को 2 गुना करेंगे वो बराबर हो जाएगा नूरी के एज का। जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा हमने इक्वेशन बना लिया। यहां से मेरा क्या आ जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ट्वाइस वाई, ये प्लस 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 2 इंटू 10 20, x प्लस ट्वाइस वाई इधर आएगा तो माइनस ट्वाइस वाई, प्लस 20 ये हो जाएगा माइनस 10, तो x माइनस ट्वाइस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन 2। ठीक है, तो मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ। पहला इक्वेशन मेरा क्या आया, x माइनस 3y। फिर क्वेश्चन में बोला है नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज निकालो। ठीक है, फिर क्वेश्चन में बोला है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू को मतलब उनका प्रेजेंट एज। तो यहाँ मेरा ये इक्वेशन आया x माइनस थ्राइस वाई इक्वल टू माइनस 10, ये इक्वेशन आया x माइनस ट्वाइस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये x और ये x वैसे ही सेम सेम है ना, इसका भी कोफिशिएंट 1 प्लस 1, इसका भी कोफिशिएंट प्लस 1, तो कुछ मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर देते। माइनस अगर करेंगे तो ये प्लस x, ये प्लस x, ये हो जाएगा माइनस x, ये माइनस 3y, ये माइनस 2y, ये हो जाएगा प्लस 2y, ये माइनस 10, ये प्लस 10, ये हो जाएगा माइनस 10, प्लस x कैंसिल, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y, माइनस 10 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10 10 20 माइनस 20, ये y हो जाएगा 20। y 20 मतलब सोनू का प्रेजेंट एज है 20 इयर्स। x निकाल लेते हैं। x कैसे निकालेंगे, x निकालेंगे इस इक्वेशन में बिठा देते, कोई एक इक्वेशन में, इस इक्वेशन में बिठा देते। x माइनस 2 y की जगह क्या आ जाएगा 20 इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 माइनस 40 उधर जाएगा तो प्लस 40 आ जाएगा 50, तो देयरफॉर x इक्वल टू आ गया 50। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एज ऑफ, देयरफॉर एज ऑफ मतलब प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज, x माना था ना उसको, जो कि आया कितना 50 इयर्स, एंड सोनू इज, सोनू का कितना है 20 इयर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये जो एज वाले क्वेश्चन है ना, उसमें जो होगा ना हम प्रेजेंट एज पकड़ लेंगे, जैसे नूरी और सोनू का प्रेजेंट आज अभी इस वक्त एज x एंड y है, 5 साल पहले x माइनस 5 वाई माइनस 5। फिर बोला है कि नूरीज एज इज थ्राइस ऑफ सोनूज एज, तो नूरी का एज मतलब x माइनस 5 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ सोनूज एज, 5 साल पहले ये सिचुएशन था। फिर बोला 10 इयर्स लेटर, कहाँ से 10 इयर्स लेटर, प्रेजेंट एज से। यहाँ प्रेजेंट एज से 5 साल पीछे गए थे, यहाँ प्रेजेंट एज से 10 साल आगे गए, तो 10 इयर्स लेटर नूरीज एज हो जाएगा x प्लस 10, सोनू से एज हो जाएगा y प्लस 10। 10 इयर्स लेटर नूरीज एज सोनू के एज का 2 गुना, मतलब सोनू के एज को 2 गुना करेंगे इक्वल होगा नूरी के एज के। यहाँ से ये इक्वेशन आया, यहाँ से ये इक्वेशन आया, सेम सेम था ये,
तो ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा, मल्टीप्लिकेशन करके डायरेक्ट माइनस कर दिया, आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, इसमें हमें क्वेश्चंस को पढ़ना होता है और पढ़ के हमें इक्वेशंस बनाने होते हैं, फिर सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला करेंगे हम, रोमन 3। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो मैं पहले बताता हूं और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला, अब ये क्वेश्चन जो बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट नंबर है और उन दोनों नंबर के 2 डिजिट नंबर जैसे 25, 36, 63, 95, 68, 69, 70, 2 डिजिट नंबर। तो क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। कोई 2 डिजिट नंबर है और उस 2 डिजिट नंबर के दोनों डिजिट को प्लस करने से 9 आता है। तो मान लेते हैं वो 2 डिजिट है x और y, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा, 9। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई नंबर है जैसे मान लो 52, तो ये होता है यूनिट प्लेस। ठीक है, और ये होता है 10 वाला प्लेस, वंस टेंस जो बोलते हैं ना, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस, है कि नहीं। मतलब 52 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, 52। तो ये हो गया यूनिट प्लेस, 1 के साथ जा रहा है, ये हो गया टेंस प्लेस। जैसे मान लेते हैं 63 है, तो ये हो जाएगा यूनिट प्लेस, है ना, ये हो जाएगा टेंस वाला प्लेस, और ये हो जाएगा यूनिट वाला प्लेस, क्योंकि 63 मतलब क्या होता है, 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने माना वो नंबर है एक्स वाई, है ना, वो नंबर है एक्स वाई। अब क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। दोनों जो 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, वो 2 डिजिट नंबर है, उन दोनों, उस नंबर के दोनों डिजिट को प्लस करने से 9 आता है। तो ये मेरा आ गया ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने माना एक डिजिट x है, दूसरा डिजिट y है, एक डिजिट x है, दूसरा डिजिट y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 9। क्लियर। अब देखो मैंने क्या बोला, ये होता है यूनिट प्लेस, ये होता है टेंस प्लेस। तो यहां पर लिख देता हूं, लेट द यूनिट डिजिट बी, यूनिट डिजिट y एंड टेंस बी x। ठीक है, टेंस डिजिट बी x लिख सकते हैं ना हम। नंबर अगर तुम एक्स वाई पकड़ोगे तो y तो यूनिट प्लेस में आएगा। लेट द यूनिट डिजिट बी y, ऐसे बना लेना, और टेंस डिजिट बी x। जैसे ये 52 नंबर है, ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है। क्यों, क्योंकि 52 मतलब 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, तो टेंस प्लेस 5, यूनिट प्लेस 2। जैसे ये नंबर 63 है, ये यूनिट प्लेस है, यूनिट डिजिट 3 है, टेंस प्लेस, टेंस डिजिट क्या है, 6 है, 63 क्या होता है, 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, टेंस डिजिट 6, यूनिट डिजिट 3। उसी तरह एक्स वाई मतलब क्या है, 10x प्लस वाई, यही है ना। 52 अगर 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 होता है, तो एक्स वाई या, और 63 अगर 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1 होता है, तो एक्स वाई अगर नंबर है तो वो 10 इंटू एक्स मतलब 10x प्लस वाई इंटू 1, ये होगा। तो लेट द यूनिट डिजिट बी वाई एंड टेंस डिजिट बी एक्स, तो नंबर होगा क्या, एक्स वाई, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, और नंबर को मैं लिख सकता हूँ ना 10x प्लस वाई। ठीक है, तो ये मेरा एक इक्वेशन आ गया कि दोनों डिजिट को प्लस करने से 9 आता है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9। जैसे यहाँ पे दोनों डिजिट को प्लस करने से 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 3 9। फिर क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। कौन सा नंबर, ये जो नंबर है जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई। ठीक है, तो जो नंबर होगा ना वो हो जाएगा 10x प्लस वाई। जैसे
नंबर है एक्स वाई, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, तो नंबर होगा 10x प्लस वाई, है कि नहीं? उधर देखो 52 होता है 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, 52 टेंस प्लेस यूनिट प्लेस। 63 होता है 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, टेंस प्लेस यूनिट प्लेस। तो एक्स वाई अगर नंबर है तो 10x प्लस वाई होगा। अगर इस नंबर को रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने का मतलब क्या है, वाई एक्स, अब ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, है कि नहीं? है ना, यही तो होगा ना। अब क्वेश्चन में बोला है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, ये वाला ओरिजिनल नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है। ऑल्सो क्वेश्चन के हिसाब से 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, किसका ट्वाइस, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इसको रिवर्स करने के बाद तो ये आता है, तो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस ऑफ द रिवर्स, तो रिवर्स तो ये है। हाँ, समझ गए? ये इंपॉर्टेंट था। किस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, देखो कैसे करना है। क्वेश्चन में बात कर रहा है कोई 2 डिजिट नंबर का, हमें नहीं पता वो 2 डिजिट नंबर कौन सा है, हमने माना वो 2 डिजिट नंबर एक्स वाई। अगर किसी नंबर को हम ऐसे लिखते हैं एक्स वाई, तो ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, टेंस प्लेस है ना ये, 10x प्लस वाई इंटू 1, मतलब 10x प्लस वाई। एग्जाम्पल से समझो, 52 यूनिट प्लेस 2 है और टेंस प्लेस क्या है, 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, 52 ही आएगा, करके देख लो, 50 प्लस 2 52। 63 यूनिट प्लेस 3 है, टेंस प्लेस क्या है, 6 है, 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। और एक नंबर ले लो 72 यूनिट प्लेस 2, टेंस प्लेस 7, 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, 72 ही तो आएगा। तो अगर नंबर एक्स वाई होता है 10x प्लस वाई, यूनिट प्लेस 1 मतलब y इंटू 1, टेंस प्लेस x 10x। अगर इसी नंबर्स को रिवर्स करेंगे yx, तो हो जाएगा 10y प्लस x। क्वेश्चन में बोला है कि जो नंबर है उसके दोनों डिजिट को प्लस करने से 9 आता है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये पहला सिचुएशन। फिर बोला है 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर, कौन सा नंबर, एक्स वाई, मतलब ये 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द रिवर्स, उसको रिवर्स करेंगे तो वाई एक्स आएगा, ट्वाइस द रिवर्स। क्लियर हो गया? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन आएगा, 9 इंटू 10 हो जाएगा 90x, 9 इंटू वाई हो जाएगा 9y, ये हो जाएगा 20y प्लस ट्वाइस एक्स, ठीक है। 9 इंटू 10 90x प्लस 9 इंटू वाई 9y, 2 इंटू 10y 20y प्लस 2x। अब यहाँ देखो 90x प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, ठीक है। अब इधर देखो प्लस 9y और प्लस 20y इधर आएगा तो माइनस 20y, है कि नहीं? ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 90x माइनस 2x हमारा हो जाएगा 88x। अच्छा, ये तो 90x, ये प्लस 2x इधर आया, माइनस 2x प्लस 9y प्लस 20y इधर आया, माइनस 20y, उस साइड तो पूरा जीरो हो गया। 88x और ये माइनस प्लस माइनस माइनस बड़ा 20y प्लस 9y, माइनस प्लस माइनस 20 से 9 गया तो 11y इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया इक्वेशन, ये मेरा हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये साइड मैं मिटा दे रहा हूँ, ये चीज समझ गए होंगे। तो ये मेरा आया, चलो इसको इक्वेशन 2 लिखने से पहले और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आया देखो, 88x माइनस 11y इक्वल टू 0, है ना। अब मैं 11 अगर कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, 11 इंटू 8 88, 11 प्लस माइनस माइनस 11 इंटू वाई 11y, ये 11 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये मेरा आ गया इक्वेशन 2। अब हम दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, यहाँ पे देख लो, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, सेम सेम कर सकते हो, या फिर इनको अगर हम डायरेक्टली प्लस कर दे, इनको हम डायरेक्टली क्या कर दे, प्लस कर दे, तो हो जाएगा प्लस 8x प्लस 8x। देखो क्योंकि प्लस कर रहे हैं ना,
तो साइन चेंज नहीं होगा। अगर माइनस करते तो ये +8x -8 होता, तो ये +8x + x क्या हो जाएगा 9x, -y + y क्या हो जाएगा +y -y कैंसिल, और ये 9 0 प्लस करेंगे तो 9, तो x = आ जाएगा क्या 1। बात समझ में आया? यहाँ पे भी एलिमिनेशन ही किया है, बट यहाँ पे 1 - 2 नहीं किया, यहाँ पे 1 + 2 कर दिया है। तो 1 + 2 करने से x + 8x 9x, +y -y 0, 9 + 0 9। अगर माइनस करते तो ये +8x -8x हो जाता, ये +y +y होता, वो करने का जरूरत नहीं है। यहाँ ऐड करने से ये एलिमिनेट हो जा रहा है +y -y, ठीक है। तो यहाँ से x आ गया हमारा क्या 1 आ गया। तो x अगर 1 आ गया तो y क्या होगा, y हम निकाल लेते हैं, कोई एक इक्वेशन यहाँ बिठा देते हैं। x + y = 9 है हमारा इक्वेशन 1, x की जगह हम बिठा देंगे 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो +1 उस साइड जाएगा तो -1, y = आ गया 8, तो देयरफॉर y = आ गया 8। तो नंबर क्या होगा, नंबर इज, हमने xy माना था, x है 1 और y है 8, ठीक है। यूनिट प्लेस था y जो कि आया 8, टेंस प्लेस था x जो कि आया 1, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट था, इसको भी देख लेना। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? ठीक है। चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 का, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेम वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड पढ़ के इक्वेशंस बनाने हैं और उसके बाद उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। पहले तो इक्वेशन बनाना ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या, सॉरी 3 नहीं, हम 4 कर रहे हैं, ठीक है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन क्या बोला है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना किसी बैंक में गई 2000 रुपए निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। Meena got 25 notes in all. Found how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। मान लेते हैं लेट x इज द नंबर ऑफ ₹50 नोट और y इज द नंबर ऑफ ₹100 नोट। मतलब मीना किसी बैंक में गई और बैंक में जाके उसको 2000 रुपये निकालने थे। उसने कैशियर को बोला सिर्फ 100 और 50 के नोट देना, ठीक है, सिर्फ 100 और 50 के नोट देना, और 100 और 50 के नोट के अलावा दूसरा कोई नोट मत देना। मुझे 200 का नोट नहीं चाहिए, मुझे 500 का नोट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 50 और 100 का नोट आना। तो सिर्फ 50 और 100 के नोट के रूप में ही उसको 2000 रुपये चाहिए। कितने 50 के नोट मिले नहीं पता, कितने 100 के नोट पता नहीं मिले, ये भी नहीं पता, बट ये पता है कि टोटल 25 नोट मिले। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 के नोट और 50 के नोट मिला के हमने माना 50 के x नोट मिले, 100 के y नोट मिले, दोनों मिला के कितने मिले 25। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। शी गॉट टोटल 25 नोट्स इन ऑल। तो जितने भी 50 के नोट मिले नहीं पता कितने मिले, जितने भी 100 के नोट मिले नहीं पता कितने मिले, दोनों को मिला के कितने नोट हुए टोटल 25। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब देखो फिर टोटल उसने कितने निकाले। अब देखो अगर फॉर एग्जांपल देखो क्वेश्चन में बोला है कि उसने 2000 रुपए निकाले और 2000 निकालने के लिए उसने सिर्फ 50 और 100 के नोट लिए और उसको टोटल 25 नोट मिले। तो इससे हमें पता चल गया कि जितने भी 50 के नोट मिले हो, जितने भी 100 के नोट मिले हो, दोनों मिला के उसके पास 25 नोट आए। तो x + y = 25। ये पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, देखो 50 के नोट कितने मिले x, तो टोटल पैसे कितने मिले 50x, है कि नहीं। जैसे मेरे को अगर कोई 50 के 5 नोट देते हैं
तो मेरे पास पैसे कितने होंगे, 250 रुपए ना। अगर कोई मेरे को 100 के 7 नोट देते हैं तो मेरे पास पैसे कितने होंगे, 700 रुपए ना। अगर कोई मेरे को 50, जैसे किसी ने मेरे को 50 के 5 नोट दिए तो मेरे पास पैसे कितने हैं, 5 इंटू 50, 250। 100 के 7 नोट दिए, पैसे कितने बने, 7 इंटू 100, 700। 50 के x नोट दिए तो पैसे कितने बने, 50x। 100 के y नोट दिए तो पैसे कितने बने, 100y। इक्वल टू मतलब दोनों प्लस करने से कितने रुपए कितने रुपए आए, 2000 था, 2000 ना। 50 के x नोट तो रुपए के अमाउंट कितने बने, 50x। 50 के अगर आपको कोई 3 नोट देगा तो अमाउंट कितने बने, 15 इंटू 3, 150 रुपए। 100 के अगर कोई 2 नोट देगा तो अमाउंट कितने बने, 2 इंटू 100, 200 रुपीज ना। तो 50 के अगर x नोट मिल रहे हैं तो अमाउंट कितना बना, 50x। 100 के अगर y नोट मिल रहे हैं तो अमाउंट कितना बना, 100 इंटू वाई, 100y। अब दो सब मिलाओ तो कितने रुपए निकाले उसने, तो स्टार्टिंग में ही बताया 2000 रुपए, 2000 रुपीज। तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन बन गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से मैं अगर 50 कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा तुम्हारा x प्लस 2y इक्वल टू 40, है कि नहीं। या एक काम करते हैं, इसको अगर ऐसे रहने दे, चलो रहने देते हैं। तो ये मेरा आ गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब तो क्वेश्चन तो समझ में आया ना, इजी था। अब सॉल्व कैसे करेंगे, एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए अगर तो कोई एक वेरिएबल को एकदम इक्वल करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो जैसे वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे 50x है और यहाँ पे सिर्फ क्या है, x है। तो इस 1 के साथ मैं अगर 50 इंटू कर दूँ, इस इक्वेशन 1 के साथ मैं अगर 50 इंटू कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। 50x बन गया मेरा 50x, क्योंकि मुझे ये 50x के साथ सेम करना है, एलिमिनेट करना है। तो इसको 50x बना रहा हूँ। तो इसके साथ 50 इंटू किया तो 50x, फिर इसके साथ 50 इंटू करना पड़ेगा तो ये हमारा मेरा क्या हो जाएगा, 50y। और इसके साथ 50 इंटू करूंगा, 25 इंटू 50 हो जाएगा तुम्हारा 1250। और नीचे मेरा क्या है, इक्वेशन 2, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 हो गया। अब मैं माइनस कर दूंगा एलिमिनेट करने के लिए। इक्वेशन 2 के साथ मैंने क्या किया, जैसा है वैसा रहने दिया, मतलब 1 इंटू किया। ये प्लस 50x ये प्लस 50x माइनस 50x हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस 50y प्लस 100y माइनस हो जाएगा, तो माइनस 100 प्लस 50 माइनस 50y। ये प्लस 1250, ये प्लस 200 प्लस 2000, अब ये हो जाएगा माइनस 2000। तो माइनस 2000 प्लस 1250 माइनस 750, है कि नहीं। यहां से हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, y इक्वल टू 75/5 मतलब 15 आ जाएगा, ठीक है। y 15 आ जाएगा तो x कितना आ जाएगा, नाउ हमें पता है x प्लस वाई इक्वल टू 25 है। y की जगह 15 बिठा देंगे तो x आ जाएगा 25 माइनस 15 दैट इज 10। तो देयरफॉर 50 के कितने नोट मिले, 10, 500 रुपए। 100 के कितने नोट मिले, 15, 1500 रुपए, टोटल 2000 रुपए। देयरफॉर ₹50 नोट कितने मिले, इज कितने मिले, 50 नोट। एक्स माना था 10 और ₹100 नोट्स आर ये 10 और ये तुम्हारा 100 नोट कितने मिले, 15। तो 1500 यहाँ हुए, 500 इधर हुए, टोटल 2000, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे कौन से चैप्टर है और उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।